श्री सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार संपूर्ण रास की कथा यहाँ श्रवण कराई और अंत में इस रास लीला की फलश्रुति बताते हैं। जो रास की कथा को कहेगा और जो सुनेगा उसको लाभ क्या प्राप्त होता है। विक्रीडितम ब्रजवधो विरदम च विष्णो श्रद्धान्वितो नुस्तृणुयात् अतिवर्णयेयः भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्पन्नो त्यजरेण धीः। जो रास की कथा को कहता है सुनता है, गोविंद में उस भक्त की पराभक्ति हो जाती है। और दूसरा, जो हृदय का रोग है काम रोग, वो हमेशा के लिए हृदय से बाहर निकल जाता है। ऐसे रास बिहारी सरकार के श्री चरणों में हम सभी भक्त मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल रास बिहारी सरकार की जय। रास बिहारी सरकार को हम बैठे बैठे अपने ही स्थान से सब श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। और आइए अब आगे की यात्रा हम लोग भागवत की करते हैं। एक बार नवदुर्गा का समय आया। भगवान ब्रजवासियों के साथ अंबिका वन में गए, जहां पर देवी मैया की सुंदर पूजा की। पूजा करने के बाद नंद बाबा विश्राम करने लगे। एक अजगर आया और नंद बाबा का पैर पकड़कर निगलने की कोशिश करने लगा। नंद बाबा घबरा गए। सर्पो माम ग्रसते ताता प्रपन्नम परिमोचय। अरे बेटा नाग, अरे बेटा कन्हैया, ये नाग मुझको खा रहे हो है, अजगर खा रहे हो है। हमारे नंद बाबा के पास गोविंद दौड़े दौड़े आए। जो चरण का प्रहार किया, अजगर के प्राण छूट गए, महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान कहते हैं आप परिचय दीजिए। तब वो कहता है महाराज मैं सुदर्शन नाम का एक गंधर्व था, एक संत का अपमान कर दिया था, सो उन्होंने हमको श्राप दिया, जाओ तुम अजगर ही बन जाओ। तो हे प्यारे, आज आपका चरण का स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ, मेरा उद्धार हो गया है। अब देखिए घड़ी में तो अभी 5 बज रहे हैं और आज 5:30 तक हम कथा को विराम दे देंगे, क्योंकि आप लोग कुछ लोग कह रहे थे महाराज साइकिलों से दूर दूर से आते हैं तो जाने में अंधेरा बहुत हो जाता है, इसलिए 5:30 तक हम कोशिश करेंगे कि ठाकुर जी का विवाह भी आज पूरा हो जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए आप लोग प्रेम से अपने स्थान पर बैठे रहे। एक बार भगवान ने शंखचूर्ण नाम का दैत्य का वध किया और गोपियों ने युगल गीत गाया है जो 24 श्लोकों में है। और देखो बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। ये जो बच्चे आगे बैठे हुए हैं, देखो चवन्नी अठन्नी जो होती है वो खनखनाती रहती है, और चवन्नी अठन्नी के बीच में कोई नोट आके बैठ जाए भैया फिर कुछ ही गड़बड़ होती है। इसलिए इन चवन्नी अठन्नियों को थोड़ा पीछे कर दीजिए आप लोग, तभी कथा कहने में आनंद आ पाएगा। आने की एक बार एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान उसको पहचान गए, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। श्री नारद जी महाराज राजा कंस के पास पहुंचे। अब बड़े ध्यान से आप लोग कथा सुने। देखो वृंदावन में तो भगवान की चैन की बंसी बज रही है, लेकिन उधर मामा कंस मथुरा में क्या कर रहे हैं, थोड़ा मामा कंस की भी सुन लीजिए आप लोग। बेचारा घबराया हुआ है वहां पर। नारद जी ने राजा कंस से जाकर कहा महाराज कंस, जिनको आप कृष्ण बलराम समझ रहे हो वो ही कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव के 7वें 8वें बेटा है। वसुदेव ने आपके साथ धोखा किया है, आप महलों में सोते रह गए और कृष्ण बलराम दोनों को मथुरा से उठाकर ब्रज में छोड़ आए। जो ये बात नारद जी ने कही, अब तो कंस को बड़ा क्रोध आया। वसुदेव ने मेरे साथ विश्वासघात किया। निसात मतिमादत्त वसुदेव
नारद जी ने हाथ पकड़ लिया। नारद जी कहते हैं महाराज कंस, अब जोश से काम लेने की आवश्यकता नहीं, अब तो होश से काम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जितने भी असुर भेजते हो ब्रज में, दोनों भैया मिलकर उन असुरों को मार देते हैं। अरे कि कोई ऐसी योजना बनाओ, उन दोनों बालकों को आप मथुरा में बुलवाओ और आप सब लोग मिलकर उन दोनों बालकों को मार देना। हाँ गुरुजी, ये बात आप ठीक कह रहे हो। नारद जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को भेजो वृंदावन जो कृष्ण का रिश्तेदार हो, कृष्ण उनके साथ खिंचे चले आए मथुरा, ऐसे व्यक्ति को भेजना। और कंस को कहकर कि ये बात सीधे नारद जी पहुंच गए हमारे गोविंद के पास वृंदावन में। और जब नारद जी को आते देखा तो भगवान कहते नारद जी बताइए क्या समाचार लेकर के आ रहे हो। नारद जी महाराज कहते हैं प्यारे, हे प्रभु, आप 125 वर्ष के लिए इस धराधाम पर आए हैं और आप यहाँ प्रेम से चैन की बंसी बजा रहे हैं, इसलिए फुटकर काम बंद करो और थोक का काम चालू करो। ऐसे कब तक महाराज आप असुरों को मारते रहोगे? हैं? बहुत असुर बाकी अभी तो, इसलिए मैं ऐसा एक प्रसंग बनाकर मथुरा में आया हूं कि एक दो दिन में कोई ना कोई आपको लेने के लिए आएगा, इसलिए आप उसके साथ जाइए मथुरा और राजा कंस से जितने भी दुष्ट राक्षस मथुरा में छुपे हुए बैठे हैं उन सबको एक साथ मृत्यु के घाट उतार दीजिए। आगे की लीलाओं का नारद जी ने स्मरण यहां पर किया है। अब राजा कंस विचार करने लगा मैं किसको भेजूं। याद आ गया अक्रूर, कृष्ण का चाचा लगता है, अक्रूर को भेजना चाहिए। अक्रूर जी को दरबार में बुलाया गया। अक्रूर जी से कहते भैया अक्रूर, मैं मथुरा में धनुष यज्ञ का विशाल आयोजन करना चाहता हूँ, धनुष यज्ञ का मेला। और मैंने सुना है कृष्ण बलराम नाम के दो ग्वाला वृंदावन में रहते हैं, तुम मेरा रथ लेकर के जाओ और उन दोनों को लेकर के। अक्रूर जी समझ गए ये कहां से बोल रहा है, इसके मन में क्या भावना है। हालांकि मना तो नहीं किया। ठीक है महाराज, मैं प्रातः चला जाऊंगा। और रात्रि में अपने घर में विश्राम करते हैं और उसित्वारतमास्थाय प्रयौ नंद गोकुलम, उषा काल में ही निकल पड़े सीधे वृंदावन की ओर। और वृंदावन में सायंकाल के समय आए, मन में कई प्रकार की भावना हृदय में है। और रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिनृपः, सायंकाल के समय वृंदावन में पहुंचे और उस समय हमारे गोविंद दोनों भैया मिलकर के गैया दोहने के लिए गौशाला की ओर जा रहे थे। दोनों भाइयों के हाथ में गैया की दोहनी भी थी, रस्सी थी हाथ में। जैसे ही गोविंद का दर्शन किया, दोनों का दर्शन करते ही अक्रूर जी महाराज रथ से नीचे कूद गए। ददर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलाम बरधरो सरदम बुरुक्षणो। रथ से कूदे, चरणों में गिर पड़े और गोविंद ने चाचा जी को अपने हृदय से लगाया और कहने लगे बाबा देखो मथुरा से चाचा जी आए हैं, चाचा जी आए हैं। नंद बाबा ने अक्रूर जी का अतिथि देवो भव की परंपरा से सुंदर स्वागत यहाँ पर किया। भोजन कराने के बाद जब विश्राम करने लगे तो अक्रूर चाचा जी के कक्ष में हमारे प्रभु आए और उनके पैर दबाने लगे। जैसे पैर दबाना प्रारंभ किया, अक्रूर जी कहते हैं हे प्रभु, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो, कौन से नरकों में डालोगे मुझको, आप मेरे पैर दबा रहे हो। गोविंद कहते हैं चाचा जी ये सब बात छोड़िए और बताइए मथुरा की स्थिति क्या है, मथुरा के समाचार बताइए। जो मथुरा के बारे में पूछा, अब तो अक्रूर जी मौन हो गए। गोविंद कहते हैं चाचा जी मैंने प्रश्न ही उल्टा कर दिया। अरे कोई अस्पताल में भर्ती हो और उससे जाकर पूछो क्यों भैया आनंद से हो, अरे आनंद से होता तो अस्पताल में काहे क्यों होता, अपने घर में होता। जब तक मथुरा रूपी शरीर में कंस रूपी कैंसर का फोड़ा बैठा हुआ है तब तक कोई भी मथुरावासी कुशल से नहीं रह सकता। अक्रूर जी कहते इसलिए महाराज कुशल डॉक्टर को लेने के लिए आया हूं। कंस का पूरा षड्यंत्र यहाँ पर कह दिया, आपको मारना चाहता है, धनुष यज्ञ का तो बहाना केवल मात्र है। गोविंद कहने लगे चाचा जी ये षड्यंत्र वाली बात आप किसी से कहना नहीं, मुझको कोई यहाँ से जाने नहीं देगा। आप तो ये कहिए मैं कृष्ण बलराम को मथुरा का मेला घुमाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। और गोविंद सीधे बाबा के पास आए और कहने लगे बाबा हम तो जाएंगे
चाचा जी के साथ मथुरा का मेला देखने के तई। नंद बाबा कह लगे, क्यों भाई अक्रूर, ये छोरा कहाँ कह रहे हो है, मथुरा में मेला लगो भयो है का? अक्रूर जी कहने लगे, बाबा बहुत विशाल मेला लगो भयो है, और मैं विचार कर रही हूँ कि कृष्ण बलराम को मेला घुमा लाऊं। नंद बाबा कहने लगे, अक्रूर छोरन ने तो तू ले जा, लेकिन मैं अकेलो ना भेजवे वारो। तू छोरन ले जाएगा तो मैं भी इनके साथ चलूंगा। अक्रूर जी कहने लगे, मथुरा का मेला जो लगा है वो कृष्ण बलराम अकेले के लिए नहीं लगा, वो तो सबके लिए मेला लगा है। मेला तो सबके लिए होता है, आप भी चलो। अब तो नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी, जो प्रातःकाल मथुरा को मेला देखने के ताई चलना चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त में तैयार है जाए। दुहाई लगवा दी। अब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न, कन्हैया के साथ मथुरा का मेला देखेंगे, बड़ो आनंद आएगा। लेकिन ब्रजवासी तो प्रसन्न हैवे लगे, लेकिन ब्रज की गोपियों की आंखों में नींद था। ब्रज की गोपियां विचार करने लगी, हे भगवान प्रातः होगा और कृष्ण हमको छोड़कर चले जाएंगे। विरह करने लगी बेचारी गोपियां। एक गोपी अपने घर से निकली, दूसरी गोपी निकली, तीसरी गोपी निकली, सभी गोपियों झुंड बना लिया। एक कहती है, तूने कछु सुनो है? दूसरी कहने लगी, मैंने तो ये सुनो है कि प्रातःकाल होते ही कृष्ण हमको छोड़ के मथुरा चले जाएंगे। दूसरी कहने लगी, बहना या विधाता को विधान बनाना ना आए हो? अरे कृष्ण से हम कितना प्रेम करते हैं, क्या विधाता नहीं जानता? लेकिन तब भी इतना क्रूर विधान बता दिया कि कृष्ण हमको छोड़कर मथुरा जाए। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना, ताश्चाकृतार्थान् वियुनं शपार्थिकं, विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अर्भकचेष्टितं यथा, ये विधाता ब्रह्मा तो हम ब्रज गोपियों के साथ में बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है। बच्चे खेलते खिलौनों से मन भर जाता है, तो जिन खिलौनों से दिन भर खेले और जब मन भर गया और उन खिलौनों को एक मिनट में तोड़कर फेंक दिया। इस प्रकार हमारे साथ विधाता ब्रह्मा क्रीड़ा कर रहा है। दूसरी कहने लगी, अरे बहना गाली देने तो अक्रूर कूदे, तू लेवे के टाइम चलो आयो। एक कहने लगी, या को नाम अक्रूर किसने रख दियो, या को नाम तो क्रूर होना चाहिए। क्रूरस्तम क्रूर समाख्यास्मनत चक्षुर ही दत्यम हरसे वताक्यम, या को नाम तो क्रूर होना चाहिए। रात्रि भर गोविंद गोपियां चर्चा करती रही। इधर प्रातःकाल हुआ, नंद बाबा तो ब्रह्म मुहूर्त में ही चले गए ब्रजवासियों को साथ लेकर के। और इधर जब सूर्य उदय हुआ, मैया ने श्रृंगार किया और कृष्ण बलराम सीधे रथ में जाकर बैठे गए। जैसी रथ में बैठे तो गोपियों के विरह का बांध टूट पड़ा। गोपियां दौड़ी, किसी ने रथ की ध्वजा को पकड़ लिया, किसी ने रथ के पहिए को पकड़ लिया, किसी ने घोड़ी की लगाम पकड़ ली, किसी ने गोविंद के पैर पकड़ लिए। अरे कोई तो भैया मथुरा के मार्ग में आगे जाके लेट गया, हम नहीं जाने देंगे। तब भगवान रथ से नीचे उतरते हैं और ब्रज की गोपियों को समझाते हैं, हे ब्रज गोपियों, इतनी अधीर क्यों हो रही हो? अरे मैं आज जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देखूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। क्या 2 दिन तक आप मेरे बिना नहीं रह सकती? आयास्य यदि दौत्यकई, मैं 2 दिन में लौटकर आ जाऊंगा। जो ये बात सुनी कि कन्हैया 2 दिन में लौटकर आ जाएंगे तो प्रसन्न हो गए। उसी समय मथुरा का मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर चाचा जी रथ को आगे बढ़ाया। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे, हे भगवान, ये सबरी गोपियां ब्रजवासी कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। उस पापी कंस ने यदि इनका कोई अहित कर दिया तो मैं तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह जाऊंगा। मन में कई प्रकार की उथल पुथल होने लगी। इधर रास्ते में यमुना जी पड़ी तो अक्रूर चाचा जी ने यमुना जी में स्नान किया और भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन अक्रूर जी को यमुना जी के भीतर कराया है।
दर्शन कराने के बाद अब भगवान कृष्ण सीधे मथुरापुरी में प्रवेश करता है। जैसी मथुरापुरी में भगवान कृष्ण पहुंचा, विश्राम घाट पर भगवान को छोड़कर अक्रूर जी ने राजा कंस को सूचना दी है, कृष्ण बलराम विश्राम घाट पर विराजमान है। और अब हमारे कृष्ण और बलराम ब्रजवासियों को साथ लेकर के मथुरा का मेला घूमने के लिए निकल पड़े हैं। जैसी मथुरा का मेला देखने के लिए अंदर प्रवेश करते मथुरापुरी में, तो क्या आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी कहते हैं ताम संप्रविष्ट वसुदेव नंदिनो। अब मथुरापुरी में कौन आया है? बोले कि वसुदेव के बेटा आए हैं, कृष्ण बलराम। ताम संप्रविष्ट वसुदेव नंदिनो। मथुरापुरी में अब वसुदेव नंदन आए हैं। लेकिन जो बिहारी जी हैं वो वृंदावन के बाहर नहीं जाते। वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति। जैसी मथुरापुरी में भगवान आए, भैया देखने वालों की तो भीड़ लग गई। ए बहना, वो पूतना को मारे वालो छोरा आ गयो। ए बहना, कालिया नागो को नाचे वालो छोरा आ गयो। ए बहना, सात को उसके गोवर्धन उठाए वालो छोरा आ गयो। धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे। मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम, धाए धाम, धाए धाए धाम काम सब त्यागे। जिस गली से निकल जाते हैं हमारे प्रभु, फूलों की बरसात हो जाती है। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया एक बात बता, पहली बार मथुरा में हम आ रहे हैं, पहली बार तुम आ रहे हो, तो हमारे ऊपर फूल काय क्यों बरस रहे हैं? गोविंद कहने लगे तुम्हें खबर ना है, यहाँ के महाराज कंस मेरे सगे मामा जी लगे, और मामा की नगरी में पहली बार भांजो आयो है, तो कब का स्वागत ना होएगा। ब्रजवासी कहने लगे ओहो ये बात है। वही हम सोच भी लगे पहली बार मथुरा में आए, फूल काय क्यों बरस रहे हैं। लेकिन कन्हैया तूने हमारे साथ ठीक नहीं किया। अरे जब तुमको पतो हती कि मथुरा में मामा जी के पास जाएंगे स्वागत करावे के टाइम, तो तुमको पहले सूचना देना चाहिए। अरे हम भी चमकीली फड़कीली बगलबंदी पहन करके आते, गले में माला डाल कर तापक हुआ चंदन, मोटो मोटो काजर, मुंह में पान दबा के आते। तेरे मामा भी समझ लेते कोई भांजे आए हैं, भांजे राजा आए हैं स्वागत करावे के टाइम। और हम तो भैया वही घर के कपड़ा फटे पुराने पहन कर चले आए, तू चलो जा मामा के पास, हम ना जावे बारे। गोविंद कहने लगे ब्रजवासी तुम ना जाओगे तो हम भी ना जावे बारे। ब्रजवासी कहने लगे तो को मामा के पास ले जानो हुए तो सबसे पहले बढ़िया से कपड़ा की जुगाड़ कर, कपड़ा की व्यवस्था कर सबसे पहले। तो गोविंद कहने लगे मामा की नगरी में किस बात की कमी, आगे चलो व्यवस्था करते हैं। जैसी आगे बढ़े, कंस का धोबी सेवकों के सिर पर पोटली लाद करके चांदी का डंडा हाथ में घुमाते हुए चला जा रहा है। जब धोबी को जब भगवान ने देखा तो पीछे से आवाज लगाते हैं मामा जी राम राम। धोबी ने विचार किया ये मेरा भांजा कहां से आ टपका, पहले तो मैंने इसको कभी कहीं देखा नहीं है। क्यों भाई तूने मेरे से मामा जी कैसे कहा? तो गोविंद मुस्कुरा कर कहते हैं अरे मामा जी इतने नाराज काहे क्यों है रहे हो? देखो यहाँ के महाराज कंस जो है ना वो मेरे सगे मामा जी लगे, और मामा की नगरी में मिले तो वो ही मामा, या नाते से आप भी है गए मामा। धोबी कहता अच्छा तुम कृष्ण बलराम हो, मैं समझ गया, तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर स्वागत की व्यवस्था की है। गोविंद कहने लगे अब स्वागत करावे के टाइम तो आए भाई, लेकिन मामा जी कहा बताएं, जल्दबाजी में कछु हमारे ब्रजवासी फटे पुराने कपड़ा पहने आए और आपकी पोटली में बड़े सुंदर सुंदर कपड़ा चमक रहे हैं, तनिक एक दो कपड़ा ही हमारे ब्रजवासी ने दे दो।
जो कपड़ों की बात कही धोबी तो गाली देने लग गया। ईदृशा नैव वासांसि नित्यम गिरि बने चला। अरे बनचर गमार्ग वाले, तू महाराज कंस के राष्ट्रीय वस्त्र पहनेगा, शर्म नहीं आती तेरे को? जो भगवान को बनचर कहा, भगवान ने एक चाटा दिया गलपटे पे कि रजकस्य कराग्रेण सुरह कायाद पाटय। जैसी भगवान ने चाटा दिया कि चाटा लगने मात्र से धोबी की गर्दन कट के अलग हुई। संग में जितने और धोबी थे विचार करने लगे, भैया या छोरा के तो हाथ में तलवार फिटे और ये तलवार अपनी ओर ना घूम जाए, जल्दी से पोटली फेंको। सब रे धोबी भैया पोटली फेंके 9 2 11 है गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब ब्रजवासियों ने पोटली खोली, जाकू जौन सा कपड़ा अच्छा लगा सो पहन लियो। अब विचार करो, कहा महाराज कंस के राजसीय वस्त्र लंबे चौड़े और कहा छोटे छोटे ब्रजवासी हमारे शौक में आके कपड़ा पहन तो लिए, चल वे लगे सड़क साफ है वे लगी पूरी। ब्रजवासी कहवे लगे, लाला कन्हैया इन कपड़ों में तो नंबर 1 के भिखारी लग रहे हैं। देखो भाई, मांगे के कपड़ा अलग समझ में आ जाए, अपने कपड़ा और मांगे कपड़े में तो बहुत अंतर होए। गोविंद कहवे लगे, ज्यादा ढीले ढाले लग रहे हैं तो हाथ में पकड़ लियो, तनिक आगे व्यवस्था देखेंगे। तो सबरे ब्रजवासी ने अपने कपड़ा हाथ में पकड़ लिए, ऐसे लग रहे जैसे हैंगर से टांग दिए हुए सबको। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बड़ी विचित्र वेशभूषा हो गई, लेकिन यह दृश्य एक दर्जी देख रहा था। दर्जी दौड़ा दौड़ा आया, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके कहता है, हे प्यारे, मुझे ऐसा लग रहा है ये कपड़े कुछ उल्टे सीधे हैं, आप कहो तो ठीक कर दूं। भगवान कहने लगे, दर्जी के तेरे मुंह में घी शक्कर जल्दी से ठीक कर। अब्बा दर्जी ने अपने संगी साथी जितने भी दर्जी थे सबको बुला लियो। अब ब्रजवासी को नाप ले लेके महाराज समन को बढ़िया से कपड़ा पहना दिए। अब ब्रजवासी जब प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न। ब्रजवासी कहने लगे, लाला या दर्जी को कोई इनाम दे दे जल्दी से। तो भगवान कहने लगे, बता दर्जी के तुमको कहाँ इनाम चाहिए, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, आज मांग ले क्या इनाम चाहिए तेरे को। दर्जी विचार करने लगा, धोबी को क्या इनाम मिली वो तो मैंने देख ली, अब ना जाने मुझको कौन सी इनाम ये देने वाले हैं। दर्जी कहता है, महाराज मोय कचूना चाहिए, मोय कचूना चाहिए, बस अपनो आशीर्वाद बरसाए दियो, मोय कचूना चाहिए। तो भगवान ने सिर पर हाथ रख कर कहा, दर्जी के खूब फलोगे फूलोगे। तो देख लियो महाराज दर्जी के ठाट आप लोग, दर्जियन के ठाट देख लियो। आना 2 आना 4 आने के जमाने तो चले गए, अब तो जितने को कपड़ा उतने की सिलाई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये दर्जियों के ठाट हो गए हैं। लेकिन जैसी आगे बढ़े, ब्रजवासी कहने लगे, लाला कपड़ा तो बढ़िया से मिल गए, अब गले में माला और डल जाए। तथा सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु, तथा सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु।